मेरे प्यारे साथियों, जब भारत के अंदर टॉप 10 सीमेंट निर्माताओं का नाम देखते हैं तो उसमें नाम सबसे नंबर 1 पर अल्ट्राटेक का आता है। अल्ट्राटेक है, फिर इसके बाद में अंबुजा है, श्री सीमेंट, बांगर, जेके, गिनती के कुछ 10 नाम हैं जो कि भारत के अंदर सीमेंट मार्केट को कंट्रोल करते हैं। जहां एक और भारत का टेलीकॉम मार्केट लगभग $50 बिलियन का है, वहीं वर्तमान में भारत का जो सीमेंट मार्केट है वो लगभग $30 बिलियन का है। संभावना व्यक्त की जाती है जिस तरह से ये ग्रो करते जा रहे हैं ऑन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR पर, ये आने वाले समय में वर्ष 2030 तक लगभग $50 बिलियन की कीमत तक पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति में भारत के सीमेंट उद्योग में जो संभावनाएं हैं वो आज के इक्विवेलेंट टेलीकॉम सेक्टर के बराबर ही हैं। और इसी तरह जहां टेलीकॉम में अंबानी अपना राज लगाकर बैठे हैं, वहीं पर सीमेंट में अडानी अपनी राह तलाश रहे हैं। साथियों, यह खबर 2021 की है जब अडानी ने पहली बार सीमेंट बिजनेस में एंट्री की थी। आपके सामने यह न्यूज कटिंग है जिसे आप देख रहे हैं। सीमेंट उद्योग में पहली एंट्री मध्य 2021 में इन्होंने की थी और उसके बाद से इन्होंने अपनी शॉपिंग में पहले अंबुजा और फिर ACC, इन दोनों सीमेंट्स को खरीदकर भारत के अंदर सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर बन गए। यानी कि देश में जिस अडानी को नहीं पता था कि कितना क्या करना है, जिसको सीमेंट के बारे में ABCD नहीं पता थी, वो अचानक शॉपिंग पे निकलते हैं, देश की 2 बड़ी कंपनियों को खरीदते हैं, सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट निर्माता भारत के बन जाते हैं। अंबुजा सीमेंट और ACC के पास 70 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है, यानी कि ये इतने हद तक भारत के अंदर सीमेंट उत्पादित करते हैं। भारत दुनिया में चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट निर्माता है। वो ना केवल सीमेंट बनाता है बल्कि वो एक्सपोर्ट भी करता है अपने पड़ोसी मुल्कों में। जैसे भारत के नजदीक जो गल्फ कंट्रीज हैं जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए भी सीमेंट एक्सपोर्ट करने में भारत महती भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति में अडानी, जो कि भारत में अपना जबरदस्त कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं, यानी कि अडानी अपने पोर्ट्स रखते हैं, अब अगर वो सीमेंट भी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो अपने इन पोर्ट से अपना ही माल भी बेचने लगेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेजन पहले तो इंटरमीडियरी बनकर आए थे, लेकिन बाद में अपने ही प्रोडक्ट अमेजन किंडल जैसे प्रोडक्ट बनाकर बेचने लगे। अडानी पहले तक फैसिलिटेटर थे, अब अपना ही माल बना करके बेचने भी लगेंगे और उसमें ये सीधे ही दूसरे पायदान पर पहुंचते हैं। इनके आते ही मार्केट में हलचल मच गई। इन्होंने पैसे से जो शॉपिंग की, उसके चलते ही मार्केट के अंदर, कंपनीज के अंदर एक प्रकार की हलचल मच गई कि यार, इन्होंने अचानक 2 बड़ी कंपनियां खरीद डाली हैं लगभग $10 बिलियन के आसपास। ऐसी स्थिति में इन्हें औरों को डर सताने लगा कि अगर ये बड़ी कंपनियों को खुद से उठा ले गए तो ये मार्केट को अपने हिसाब से ऊपर नीचे करना शुरू कर देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो इतने साल से सीमेंट उद्योग में टिके हुए बिड़ला साहब थे, कुमार मंगलम बिड़ला, जो कि अपना ACC अल्ट्राटेक सीमेंट चला रहे थे, उन्हें यह सताने लगा कि यदि ये नंबर 1 बन गए तो इनके पिछलग्गू हम हो जाएंगे। वही हाल होगा जो जियो ने किया है वोडाफोन के साथ, क्योंकि वोडाफोन भी बिड़ला ग्रुप का ही है। ऐसी स्थिति में जियो ने जिस प्रकार से पहले अपने आप का मार्केट पकड़ा और मार्केट पकड़ करके वोडाफोन को बर्बाद कर दिया, ऐसी स्थिति में इन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए अपने लिए नए रास्ते संभालने शुरू किए। बोले यार कुछ भी करो, अडानी जिस तरह से लगातार, देखिए पहले फिर पेना सीमेंट खरीदी, सांघी इंडस्ट्रीज खरीदी, माई होम्स इंडस्ट्रीज खरीदी, बोले ये धीरे धीरे अपना मार्केट कैप बढ़ाते जा रहे हैं। पता चलता है कि जून 2024 तक अडानी 77 मिलियन टन पर एनम सीमेंट प्रोड्यूस करने लग गए। जो व्यक्ति 3 साल पहले 0 मिलियन टन पैदा कर रहा था, वो अचानक 77 मिलियन टन अगर सीमेंट पैदा कर रहा है तो इससे टेंशन पैदा होने लगी। किन्हें? अल्ट्राटेक सीमेंट वालों को। अल्ट्राटेक सीमेंट किसका है? आदित्य बिड़ला ग्रुप का है, कुमार मंगलम ग्रुप का है। ऐसी स्थिति में आदित्य बिड़ला ग्रुप की तरफ से अपने अल्ट्राटेक सीमेंट की साख बरकरार रखने के लिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में इंजीनियर्स चॉइस कहा जाता है अल्ट्राटेक सीमेंट को, कि साहब अगर लेंटर डलेगा तो अल्ट्राटेक सीमेंट से डलेगा। ये सच है, जब आप भी अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराते हो तो ये जान पाएंगे कि इस सीमेंट ने अपनी क्रेडिबिलिटी लंबे समय से बरकरार रखी हुई है। लोग ये मानते हैं कि अगर सीमेंट कोई बढ़िया है तो ये है, और इसकी कीमत भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है, और ये ज्यादा कीमत पर भी अपनी ब्रांडिंग को बरकरार रखे हुए हैं। यही कारण है कि मार्केट में इनका जो शेयर का जो भाव है वो भी ऑल टाइम हाई रहता है। और ऐसी स्थिति में
इनकी जो मार्केट कैप है वो भी जबरदस्त है, मतलब इनका कोई सानी नहीं है, इन्होंने जबरदस्त मार्केट अपना बनाया हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट देश में लंबे समय से चल रहा है और ये यूएई, बहरेन, श्रीलंका इन सभी जगह पर अपना सीमेंट बेचते भी हैं। अपने इस सीमेंट की प्रोडक्शन की अगर आप जानकारी लें तो जहां अडानी अभी 77 मिलियन टन सालाना सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहीं अल्ट्राटेक 150 मिलियन टन प्रति वर्ष सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इनके द्वारा लगभग डबल सीमेंट प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन दुनिया देश की टॉप 10 कंपनीज में से जब 2-3 कंपनी बिक गई हो, ऐसे में डर सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी बची कंपनियों को भी अडानी अपनी बास्केट में भर लें और बाद में कंपटीशन में वो इनसे आगे निकल जाएं। यानी जहां भारत 600 मिलियन टन पर एनम के आसपास सीमेंट प्रोड्यूस करता है, उसमें से आधा ऑलरेडी इन दो प्लेयर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। बाकी बच्चों को भी उठाकर अगर ये लोग अपने साथ ले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अल्ट्राटेक इस रेस में निकला और रेस में निकलकर अडानी को रोकने के लिए कहिए या मार्केट में नंबर 1 बने रहने के लिए, जो गलती जियो के साथ ये कर चुके थे वो अब नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने स्तर पर इंडिया सीमेंट को खरीदने का निर्णय लिया।